नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुण संधि। इससे पहले दोस्तों हम पढ़े थे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर संधि का पहला प्रकार था। गुण संधि स्वर संधि का दूसरा प्रकार है। आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि में सबसे पहले नियम क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, गुण संधि के नियमों में हम 4 प्रकार देख सकते हैं। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घई आने से ए में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार दूसरा जो प्रकार है, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घऊ आने से ओ में परिवर्तन होता है। अ या आ के बाद री या दीर्घ री आने से और में परिवर्तन होता है। अ या आ के बाद री आने से ऑल में परिवर्तित होता है। तो इस तरह से 4 तरह से हम नियमों को समझ सकते हैं। सबसे पहला नियम देखते हैं, अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आने से किस तरह से परिवर्तन होता है। अ के बाद ह्रस्व ई आने से ए में परिवर्तन जो होता है उसका उदाहरण इस प्रकार है। नरयुक्त इंद्रः नरेंद्रः। नर शब्द में अंतिम वर्ण अ है, इंद्र शब्द में पहला वर्ण ई है। अ के बाद ह्रस्वई आने पर ए में परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, नरेंद्र हुआ है। आ के बाद ह्रस्वई आने से ए में परिवर्तन हो रहा है। महायुक्त इंद्र महेंद्र। महा शब्द में अंतिम वर्ण यहाँ पर देखिए आ है, इंद्र शब्द में पहला वर्ण ई है, तो दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो रहे हैं, महेंद्र। अयुक्त दीर्घई ए में परिवर्तन होता है। यथा गण युक्त ईशः गणेशः। यहाँ पर गण शब्द में अंतिम वर्ण अ है, ईशः शब्द में पहला वर्ण दीर्घई है। अ के साथ दीर्घई मिलने के कारण ए में परिवर्तन हो रहा है, तो गणेशः हो रहा है। आ के बाद दीर्घई आने से ए में परिवर्तित होता है। यथा महायुक्त ईशः महेशः। महा शब्द में अंतिम वर्ण यहाँ पर आ है, ईशः शब्द में पहला वर्ण ई है, दीर्घई, तो आ के बाद दीर्घई आने के कारण यहाँ पर ए में परिवर्तन हो रहा है, महेशः हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा प्रकार। अ या आ के बाद जब ह्रस्व या दीर्घऊ आए तो ओ में परिवर्तन होता है। यथा अ के बाद दीर्घ ह्रस्व आता है तब ओ में परिवर्तन होता है। आ के बाद ह्रस्व आता है, ओ में परिवर्तन होता है। अ के बाद दीर्घऊ आता है, ओ में परिवर्तन होता है। और आ के बाद दीर्घऊ आता है तो भी ओ में परिवर्तन होता है। अ के बाद ह्रस्व का ओ में परिवर्तन इस प्रकार होता है। उदाहरण देखिए, परयुक्त उपकारः परोपकारः। यहाँ पर पर शब्द में अंतिम वर्ण है अ, उपकारः शब्द में पहला वर्ण है उ। अ के बाद उ आया तो ओ में परिवर्तन हुआ, परोपकारः। आ के बाद ह्रस्व आने से ओ में परिवर्तन होता है। यथा महायुक्त उत्साह महोत्साह। यहाँ पर महा शब्द में अंतिम वर्ण आ है और उत्साह शब्द में अंतिम वर्ण पहला वर्ण उ है, तो महा शब्द का अंतिम वर्ण उत्साह शब्द का पहला वर्ण मिलकर यहाँ पर ओ में परिवर्तित हो रहे हैं। आ युक्त उ ओ में परिवर्तन हो रहा है, महोत्साह। अयुक्त दीर्घऊ ओ में परिवर्तन होता है। यथा एक युक्त ऊनः एकोनः। एक शब्द में अंतिम वर्ण अ है, ऊनः शब्द में पहला वर्ण दीर्घऊ है, तो एकोनः अयुक्त दीर्घऊ यहाँ पर ओ में परिवर्तन हो रहा है। आयुक्त दीर्घऊ ओ में परिवर्तन होता है। यथा महायुक्त ऊर्मिहि महोर्मिहि। यहाँ पर महा शब्द में अंतिम वर्ण आ है, ऊर्मिहि शब्द में पहला वर्ण दीर्घऊ है, तो आ के बाद दीर्घऊ आने के कारण ओ में परिवर्तन हो रहा है, तो महोर्मिहि। अब तीसरा जो प्रकार है उसको हम देखें। अ के बाद या आ के बाद री आने से और में परिवर्तन होना। यथा अयुक्त री और होता है, आयुक्त री
और होता है। सबसे पहले अ के बाद री आने से किस प्रकार से और होता है देखते हैं। देवयुक्त ऋषि ही देवर्षि ही। यहाँ पर देव शब्द में अंतिम वर्ण अ है, ऋषि ही शब्द में पहला वर्ण री है, तो अ युक्त री यहाँ पर मिलकर देवर्षि जो और हुआ है देवर्षि शब्द बना है। ब्रह्मयुक्त ऋषि ही, यहाँ पर भी ब्रह्म शब्द में अंतिम वर्ण अ है, ऋषि ही शब्द में पहला वर्ण री है, तो यहाँ पर मिलकर और में परिवर्तित हो रहा है, तो ब्रह्मर्षि ही हो रहा है। आयुक्त री और में परिवर्तन होता है, यथा महायुक्त ऋषि ही महर्षि ही, वर्षायुक्त ऋतु वर्षा ऋतु। दोनों उदाहरणों में आप देख सकते हैं पहले वर्ण जो पहला शब्द है उसमें अंतिम वर्ण आ है, और जो दूसरा शब्द है ऋषि ही और ऋतु, इन दोनों में पहला वर्ण री है, तो महायुक्त ऋषि महर्षि हुआ, यहाँ पर आयुक्त री और हुआ महर्षि हो गया, और वर्षायुक्त ऋतु वर्षा ऋतु हुआ, आ युक्त री का और में परिवर्तन हुआ। अब जो चौथा प्रकार है उसको हम देखते हैं। आ के बाद अ या आ के बाद री आने से ऑल में परिवर्तन होता है। अ के बाद री आने से ऑल में परिवर्तन होता है, यथा तव युक्त ऋकारः तवलकारः। यहाँ पर तव शब्द में अंतिम वर्ण अ है, ऋकार शब्द में पहला वर्ण ऋ है, तो अ के बाद ऋ आने से दोनों का जो मेल होता है उसमें ऑल में परिवर्तन होता है। मम युक्त ऋकारः ममलकारः। मम शब्द में अंतिम वर्ण अ है, ऋकार शब्द में पहला वर्ण ऋ है, यहाँ पर अ के बाद ऋ आने से ऑल में परिवर्तन हो रहा है, तो ममलकारः। आ के बाद ऋ आने से ऑल में परिवर्तन होता है, यथा माला युक्त ऋकारः माललकारः। माला शब्द में अंतिम वर्ण आ है और ऋकार शब्द में पहला वर्ण ऋ है, दोनों मिलकर आ और ऋ मिलकर यहाँ पर ऑल में परिवर्तित हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर माललकारः। अब देखते हैं गुण संधि के जो नियम हैं उसके कुछ अपवाद है। यथा तृतीया तत्पुरुष समास में जब ऋत शब्द आता है अ के बाद ऋतः आता है, तब और नहीं होता है, अ युक्त ऋ आर हो जाता है। यथा शीत युक्त ऋतः शीतार्तः, पिपासा युक्त ऋतः पिपासार्तः। इस तरह से यहाँ पर अ युक्त ऋ का और न होकर आर में परिवर्तन होता है। जब स्व शब्द के बाद ईर ईरिन इत्यादि शब्द आते हैं तो गुण न होकर वृद्धि होती है। स्व शब्द के बाद ईरह, यहाँ पर स्वेरह होना चाहिए था, स्वेरिणी होना चाहिए था, लेकिन अपवाद होने के कारण यहाँ पर गुण नहीं होकर वृद्धि हो रहा है, यथा स्वयुक्त इरह स्वैरह, स्वयुक्त इरिणी स्वैरिणी। तीसरा अपवाद है जब प्र उपसर्ग के बाद उह ऊढ़ ऊढ़ी एस एस्य आदि शब्द आते हैं तब गुण न होकर वृद्धि होती है, यथा प्रयुक्त ऊह प्रौह, प्रयुक्त ऊढ़ प्रौढ़। इस तरह से यहाँ पर ओ न होकर ओ में परिवर्तन हो रहा है, जो कि वृद्धि कहलाता है। अकारांत उपसर्ग के बाद अगर ऐसी कोई धातु आवे जिसके आदि में री हो तो अ और री मिलकर आर हो जाता है, यथा उपयुक्त रुच्छति उपार्छति। यहाँ पर उपरछति होना चाहिए गुण संधि के नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ पर और के जगह पर आर हो जाता है अपवाद के कारण। जो अंतिम अपवाद है यहाँ पर अक्षयुक्त उहिणी, अगर इस तरह के संधि हम करते हैं तब गुण न होकर वृद्धि होती है, यथा अक्षयुक्त उहिणी अक्षौहिणी अक्षौहिणी। इस तरह से गुण संधि के ये सब अपवाद है, इसको जानकर हमें गुण संधि का प्रयोग करना चाहिए। अब हम गुण संधि के अभ्यास की तरफ चलते हैं। सबसे पहला
जो प्रश्न है, बालकाः नतयुक्त उन्नते मार्गे क्रीडन्ति। यहाँ पर देखिए नतयुक्त उन्नते, नत शब्द में अंतिम वर्ण अ है, उन्नते शब्द में पहला वर्ण उ है, ह्रस्व। तो अ ह्रस्व मिलकर ओ में परिवर्तित हो रहे हैं, तो नतोन्नते, इसका उत्तर होगा नतोन्नते। परमेश्वरः सर्वान् रक्षतु, परम युक्त ईश्वर, परमेश्वर, यहाँ पर परम शब्द में अ है अंतिम वर्ण, ईश्वर शब्द में ई है पहला वर्ण। तो अ दीर्घ ई के साथ मिलकर ए में परिवर्तित हो रहा है, परम युक्त ईश्वर परमेश्वरः। यथायुक्त उचितम कार्यम कुरु, यहाँ पर देखिए यथा शब्द में अंतिम वर्ण आ है, उचितम शब्द में पहला वर्ण उ है, मिलकर यथोचितम हो रहे हैं, ओ में परिवर्तन हो रहा है। गणयुक्त ईशः लंबोदरः इति कथ्यते, यहाँ पर गणयुक्त ईशः गणेशः, अ प्लस ई, अयुक्त ई मिलकर ए में परिवर्तित हो रहे हैं, तो गणेशः हो रहा है। परोपकारः पुण्याय भवति, परोपकारः पुण्याय भवति, परोपकार शब्द में पर युक्त उपकार, यहाँ पर शब्द में अंतिम वर्ण अ है, उपकार शब्द में पहला वर्ण उ है, अ के बाद उ आने के कारण ओ में परिवर्तन हो रहा है, परोपकारः। इदानीं ग्रीष्म ऋतुः प्रचलति, यहाँ पर देखिए अ के बाद री आने पर और हो रहा है, ग्रीष्म शब्द में अंतिम वर्ण अ है, ऋतु शब्द में पहला वर्ण री है, अ के बाद रू आने के कारण यहाँ पर और में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से हमें समझकर, नियमों को जानकर, अपवादों को जानकर हम अगर गुण संधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें हम सफल होंगे, ये मेरी आशा है। तो आप सबका मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।